एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा सा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। वो जलाशय लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। इसी जलाशय में 3 मछलियों का एक झुंड रहा करता था। उनके स्वभाव भिन्न भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। पृथ्वी कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को कुछ मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, इसलिए उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई जलाशय है जहाँ इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, अरे वाह, इस जलाशय में तो खूब सारी मछलियां भरी पड़ी हैं। दूसरे ने कहा, आज तक तो हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ तो ढेर सारी मछलियां मिलने वाली हैं। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, लेकिन कल सुबह आते हैं। कल सुबह आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली ना? अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है? हो सकता है संकट आए ही नहीं। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे उतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आए और उनका गांव नष्ट हो जाए, या फिर रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसू ही नहीं। यति ने अपनी भाग्य वाली बात कही। भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो अब क्या ही किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों मछलियों में बातें होने लगी। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो भागी अपनी जान बचाने और उसके उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि इस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उदबिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी तो प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे कर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा।
उसने निश्चल पड़े पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आह, ये तो बहुत दिनों की मरी हुई मछली है, कैसी सड़ांध आ रही है। ऐसा बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यति भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यति ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। कैसा लगा कहानी बच्चों? अच्छा। किसके बारे में कहानी बताई गई है? हाँ, कितने मछुआरे थे? 3। और मछलियाँ कितनी थी? 3। तीनों मछलियों का क्या क्या नाम था? यति, अन्ना, पृथ्वी। हाँ श्रद्धा, बताओ तीनों मछलियाँ क्या क्या सोचती थी? अन्ना सोचती थी कि संकट आने से पहले हमें उपाय ढूंढ लेना चाहिए, और पृथ्वी सोचती थी कि संकट आएगा तो हमें उस वक्त उपाय ढूंढना चाहिए, और यदि किस्मत पर भरोसा करती थी। बहुत बढ़िया। क्या